नाज़रीन इकराम, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजू, सिपा सालारों और दानिशवरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अजमत और शुजाअत की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अश कर उठते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अजीम दौर हैं जिनमें इस्लाम तेजी से फैला। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 126 साल जिंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नुम वासिल किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक किस इलाके से था? आइए इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूनखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फौज ने मशरकी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने बरसगीर, चीन और खलीज फारस तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की धाक बिठा ली और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। नाजरीन, मंगोल फौज ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख के स्याह सफ़ात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर हौलनाकियों कामयाबियों के साथ एक मुसल्लह सख्त जान फौज के हमरा तुर्की और ईरान की जानिब रुख किया। तो यहाँ आकर इन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। ताहम इनमें काई कबीला न सिर्फ ताकत में ज्यादा मजबूत था बल्कि इनके पास दानिश्वरों और जंगजुओं की एक बड़ी जमात मौजूद थी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काई कबीले के सरदार सलमान शाह को समझदार सिपा सालार माना जाता था, जबकि इनके बेटे अर्तगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा है। ताहम काई कबीले की असल ताकत एक निहायत ही बहादुर शख्स को माना जाता था। मुहक्किकीन ने इस शख्स का नाम तुर्गुत गाजी के तौर पर कुतुब में दर्ज किया है। तुर्गुत गाजी इस्लाम के इन मुजाहिदीन में शुमार होते हैं जिन्होंने करीबन एक सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की खातिर कुफार से जंगें लड़ी। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख में लिखा है कि तुर्गुत गाजी इतने बहादुर थे कि अकेले 20 आदमियों से लड़ सकते थे और अगर इनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती तो फिर भी बखूबी लड़ते थे। नाज़रीन इकराम, उर्दू जुबान की तारीखी कुतुब में इनको नूर गुल के नाम से भी मौसूम किया जाता है। तुर्गुत गाजी इंतहाई खूबसूरत और कड़ियल जवान हुआ करते थे, जबकि इस जंगजू सिपाही ने मैदान कारज़ार में जुर्रत की वो मिसालें कायम की हैं जिन्हें सुनकर हर मुसलमान में जिहाद का जज्बा जाग उठता है और इसका दिल चाहता है कि वो भी इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दीन की खिदमत करे। ख़वातीन हज़रात, कुल्हाड़ी से जंग करने वाले इस जांबाज का कीमती और नायाब हथियार आज भी तुर्की के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है और हजारों लोग इस कुल्हाड़ी को देखने अजायब घर जाते हैं। तुर्गुत गाजी को कुल्हाड़ी चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्गुत गाजी के हथियार को कदीमी जंगों के सबसे मजबूत हथियारों में पहला नंबर दिया जाता है। कहा जाता है कि अर्तगरुल की वफात के बाद नूरगुल ने अर्तगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का साथ दिया था। लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ रहे। सन 1299 में आपको उस्मान गाजी ने अनागोल को फतह करने के लिए भेजा। आपने अनागोल को फतह किया और 36 साल तक इस तारीखी शहर के गवर्नर रहे। मौजूद दोस्तों, तुर्गुत गाजी का इंतकाल भी एक मशहूर जंग के दौरान हुआ। उन्होंने 126 साल की तवील उम्र पाई। चुनाचे इनकी वफात पर पहले तो इन्हें वफादार दोस्त अर्तगरुल गाजी के मकबरे में गाजी के दामन में दफन किया गया, लेकिन फिर किसी अहम वजह की बिना पर इनकी लाश को बाद अज़ां अनियोल शहर मुंतकिल किया गया जो कि सबसे पहले तुर्गुत गाजी ने फतह किया था। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक इस्लाम के मुजाहिदीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, कमेंट्स करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।